नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जो रेगिस्तान की तपती रेत में भी जीवन देती है। एक ऐसा पौधा जो जितना कड़वा है उतना ही ताकतवर भी। आयुर्वेद में इसे वन का विषधर भी कहा गया है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये विष नहीं, अमृत बन जाती है। दोस्तों, ये वही पौधा है जो पेट के कीड़े मारने से लेकर बवासीर, संधिवात, सूजन, फोड़े फुंसियां, यहां तक कि गंजेपन तक में चमत्कारिक असर करता है। जी हां, आज हम बात करेंगे इंद्रायण की। संस्कृत में इसे इंद्रवारुणी कहा गया है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलस कोलोसिंथिस। यह पौधा कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य है, यानी तरबूज और खीरा इसी परिवार के रिश्तेदार हैं। लेकिन यह रेगिस्तान का खीरा है और इसका स्वभाव बेहद तीखा और तेज होता है। यह पौधा पूरे भारत में, खासकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रेतीले इलाकों में खूब पाया जाता है। इसका पूरा पंचांग यानी जड़, तना, पत्ते, फल और बीज औषधि के रूप में काम आते हैं। अब जरा जानते हैं आयुर्वेद में इसके गुण, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में। रस कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा। वीर्य उष्ण यानी गर्म। विपाक कटु यानी तीखा। गुण लघु यानी हल्का और तीक्ष्ण यानी तीव्र। प्रभाव ये मुख्य रूप से रेचक यानी विरेचक, शोथहर यानी सूजन कम करने वाला, कृमिघन यानी कीड़े मारने वाला और कुष्ठहर यानी त्वचा रोग नाशक के रूप में प्रसिद्ध है। अब अगर त्रिदोष की बात करें तो इंद्रायण कफ और पित्त दोष का नाश करती है और वात दोष को थोड़ा बढ़ाती है। इसलिए इसे हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में ही प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों और उपयोग की। पहला उपयोग, बवासीर। जिन लोगों को बवासीर के मस्से हैं वे इंद्रायण के बीजों को बारीक पीसकर पानी की मदद से लेप बना लें और मस्सों पर लगाएं। इससे सूजन और दर्द दोनों में राहत मिलती है और धीरे धीरे मस्से बैठने लगते हैं। दूसरा, गांठें और सूजन। अगर किसी को गठिया या जोड़ों की सूजन है तो इसके फल के गूदे या पंचांग को पीसकर हल्का गर्म करके लेप करें। सूजन और दर्द दोनों में तेजी से राहत मिलती है। तीसरा, आंतों के कीड़े। अगर बच्चों या बड़ों को पेट में कीड़ों की समस्या है तो इसके फल के गूदे का लेप पेट पर लगाया जा सकता है। ये अंदर के कृमियों को मारकर बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन इसे खाने की भूल कभी ना करें, ये बहुत तेज विरेचक है। चौथा, अंडकोश की सूजन। इसके पत्तों को सिरके में पीसकर उसमें थोड़ा सा सरसों या तिल का तेल मिलाकर गर्म करें। ठंडा होने पर अंडकोश पर लगाएं। सूजन धीरे धीरे उतर जाती है। पांचवा, त्वचा रोग और फोड़े फुंसियां। अगर किसी को पुराने फोड़े फुंसियां हैं तो इंद्रायण का पंचांग पीसकर लेप करें। ये फोड़े को पकाकर फटने में मदद करता है और अंदर की सूजन को बाहर निकालता है। छठा, गंजापन और सफेद बाल। इसके बीजों के तेल का प्रयोग बालों में किया जाता है। ये बालों को काला करने और गंजेपन को रोकने में सहायक माना गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके तेल का उल्लेख केश्य गुण के रूप में किया गया है। सातवां, मासिक धर्म की तकलीफ और पेट दर्द। इंद्रायण मूल का काढ़ा अगर वैद्य के निर्देशानुसार दिया जाए तो ये मासिक धर्म के दर्द और रुकावट को दूर करता है। आठवां, बुखार और संधिवात। इसका आसव और अरिष्ट रूप में उपयोग पुराने बुखार, संधिवात यानी रूमेटिज्म और शरीर की सूजन में भी किया जाता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इंद्रायण एक बेहद शक्तिशाली और तीक्ष्ण औषधि है। ये बच्चों, बुजुर्गों और दुर्बल लोगों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर तंदुरुस्त व्यक्ति भी इसका सेवन करता है तो केवल और केवल किसी योग्य आयुर्वेदिक वैद्य की देखरेख में करें, क्योंकि इसका अधिक मात्रा में उपयोग करने से उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण और शरीर में जलन हो सकती है। आधुनिक शोध के अनुसार सिट्रुलस कोलोसिंथिस में फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और कुकुरबिटेसिन्स जैसे यौगिक पाए गए हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एनाल्जेसिक प्रभाव दिखाते हैं।
इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इसे औषधीय दृष्टि से मूल्यवान मानते हैं, लेकिन खुराक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवन विधि। अगर वैद्य की सलाह हो तो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक की मात्रा प्रतिदिन ली जा सकती है, लेकिन ये केवल शुद्ध भस्म या अर्क रूप में होनी चाहिए। घरेलू प्रयोग केवल बाहरी उपयोग तक सीमित रखें, जैसे लेप या तेल। और हाँ, कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। स्रोत: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु और आधुनिक आयुर्वेदिक शोध पत्रिकाओं में इसका वर्णन मिलता है। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। स्वचिकित्सा बिल्कुल न करें। किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले वैद्य की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आयुर्वेद की सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी और नए ज्ञान के साथ। जय आयुर्वेद।